नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, भारत में गणेशोत्सव शुरू हो गया है और इस गणेशोत्सव का जो ऐतिहासिक जो महत्व है ये काफ़ी पुराना है। आज तो इसको गणेशोत्सव कहते हैं, पुराने ज़माने में इसको गणेशोत्सव नहीं कहा करते थे। ये हुआ करता था वप्प मंगल उत्सव, जिसकी बुद्धा की साहित्य में चर्चा की गई है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन भारत के आजू बाजू के जो देश है, जहाँ जहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर गया, उन सारे जगहों पर यह वप्प मंगल उत्सव मनाया जाने लगा और ये आज भी मनाया जाता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ये जो वप्प मंगल उत्सव है ये क्या हुआ करता था। तो ये भद्र मास के भाद्रपद महीना, जिसको मराठी में बोलते हैं, उसके चौथे से 14वें दिन 11 दिन का ये उत्सव हुआ करता था। तो आज अगर हम देखें तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये सितंबर अक्टूबर महीने में आता है। और ये भारत के खेतीय लोग, जिसे बाद में जब क्ष ये जो लेटर है ये आया तो उसको क्षत्रिय कहा जाने लगा। तो ये खेतीय लोगों का, जो कृषि का कामकाज करते थे, जो किसान हुआ करते थे, उन लोगों का ये फेस्टिवल हुआ करता था। और जब बारिश खत्म होने को आती है और उनको अपनी खेती तैयार करनी होती है अगले सीजन के लिए, उस वक्त हल चलाना है या वो बीज बोना है या और भी खेती से संबंधित जो एक्टिविटीज होती थी, उनको वप्प कहा जाता था। और वपन, वही शब्द जो आजकल की भाषा में, नॉर्थ इंडिया की भाषा में भी वपन यह शब्द खेती के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उस अर्थ में उसको वप्प उत्सव कहते थे। और जब किसान और सारी जनता बहुत खुशियां मनाती थी तो उसको वप्प मंगल उत्सव कहा जाता था। तो बेसिकली ये जो उत्सव है ये अपने अपने गणों में लोग मनाया करते थे। गण यानी कुछ गांवों का एक समूह हुआ करता था और उसका एक इंचार्ज होता था, राजा होता था, उसको गणपति कहते थे या गणेश कहते थे। तो ये गणपति इस उत्सव का इंचार्ज हुआ करता था। तो इसके दरमियान 11 दिन तक किसान अपने अपने काम करते थे। और इसमें खास करके 3 चीजें हुआ करती थी साथियों। एक तो खेती को तैयार करना, हल चलाना। दूसरा, जो भी वहां पर तन हुआ है, घास हो गई है, उसको उखाड़ फेंकना। और वो आइदर उसको फेंक देते थे या उसको फिर अपने जो एनिमल्स होते थे, गाय हो बैल हो, उनको खाने के लिए देते थे। तो उस वक्त जो तन ज़्यादा था वो दुर का, जो मराठी में उसको दुर्वा कहते हैं, वो तन हुआ करता था। तो उसकी एक प्रथा आगे चली है जो गणपति में भी इस्तेमाल करते हैं। उससे जुड़ी एक इम्पोर्टेंट प्रथा हुआ करती थी जो श्रमण संस्कृति में चली आई थी, कि पंचशील का पालन करना। तो वो बाद में आकर उसको पंचानम व्रत हो गया। मतलब पंचशील जो अमृत तत्व है धर्म के, इनका पालन करना। तो किसान लोग 11 दिन ये पालन करते हुए अपनी खेती तैयार करते थे। और इसमें उत्सव में लीड करता था उस गण का पति, अधिपति, जो गणपति कहलाता था। तो इसकी सबसे पहली जो मेंशन है, जिसके हमें सबूत मिलते हैं, वो बुद्ध साहित्य में मिलते हैं। और बुद्ध जब बालक थे, 5-6 साल के बालक थे, उस वक्त उनके पिताजी राजा शुद्धोधन ये शाक्य गण के गणपति थे। तो वो इस उत्सव को मनाने के लिए अपने लड़के को, गौतम को, सिद्धार्थ को लेके जाते हैं और वहाँ पर वो हल चलाते हैं। तो 108 हल होते हैं, उसमें चांदी के कवरिंग्स लगाए जाते हैं उन हल को। और जो 107 होते हैं उनको चांदी लगाई जाती है। और 108वां जो खुद राजा चलाते हैं उसको सोने का एक कवरिंग लगाया जाता है। और ये उस तरीके का ये फेस्टिवल होता है। और सिद्धार्थ को एक पेड़ के नीचे बिठा देते हैं। तो वो ये सब देखता है कि हल चला रहे हैं, सब लोग खुश है, किसान खुश है, खेती तैयार हो रही है। लेकिन ये बैल तो काम कर रहे हैं, ये तो कुछ खुश नहीं लग रहे हैं, इनको तो अब 11 दिन काम करना पड़ता है। तो उसको वो दुख जो था उनका, वो महसूस हुआ है, ऐसा कई जगह पर साहित्य में लिखा है।
तो ये फिर उस वक्त अपनी आंखें बंद करके एक ध्यान लगाने बैठ जाता है सिद्धार्थ, और वो दासिया जो आती है उसकी जो देखभाल करने वाली, वो देखती है, वो राजा को बताती है, तो वो राजा आकर सिद्धार्थ को मिलता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये ध्यान में बैठ गया है और ये कोई डीप मेडिटेटर है, तो ये आगे जाकर ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुष होने वाला है। इस तरीके की एक बात उस वक्त चलने लगती है। तो ये राजा शुद्धोधन का ये जो प्रथा थी ये पहले से चली आई थी। ये शायद मोहनजोदड़ो हड़प्पा के काल से चली आई हुई प्रथा है, क्योंकि हमें उस वक्त के जो सिक्के मिलते हैं, शिल्प मिलते हैं, उसमें भी बैल को सजाया हुआ, उसको ऑर्नामेंट्स लगाए हुए, इस तरीके की चीज़ें मिलती है, जो आज हमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन इलाकों में जो पोला करके सहन उत्सव मनाया जाता है, उसमें भी बैलों को इसी तरह सजाया जाता है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी ये इसी तरीके की प्रथा है। तो ये शायद उस वक्त की प्रथा है जो श्रमण काल में चली आई, और उसके बाद भी ये चलती आई, और अलग अलग देशों में ये थोड़ी बहुत बदल गई, और भारत में तो उसको पूरी तरह बदल दिया गया। इसको अब गणपति का उत्सव करके मनाया जाता है। शुरू में ये शहरी इलाकों में सिर्फ गणपति का उत्सव मनाया जाता था, क्योंकि गाँवों में तो ऐसे कोई गणपति का मूर्ति लगाकर उत्सव का कोई प्रथा नहीं थी। लेकिन अब ये पिछले 30-40 साल में ये गांव में अब गणपति की प्रथा शुरू हो गई। लेकिन इसकी शुरुआत जो है ये हुई थी वप्प मंगल उत्सव से। आप अगर ठीक से याद करें तो रामायण जो काफ़ी बाद में लिखी गई है बुद्धिस्ट साहित्य के, उसमें भी राजा जनक ये वप्प मंगल उत्सव मनाने के लिए खेत में जाता है, हल चलाता है, और हल चलाते हुए उसके हल के बीच में एक पेटी अटक जाती है, और उस पेटी में उसको एक लड़की मिलती है, वो सीता होती है। अब तो ये तो सिर्फ पुराण कथा है, ये सच का हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, ये जो कथा है मूल, ये बुद्धा ने जातक कथा में सुनाई थी 2600 साल पहले, और अपने पूर्वजन्म में वो राम करके वाराणसी में राजा दशरथ के यहाँ पर जन्मे थे, और सीता, राम, भरत, लक्ष्मण ये सब भाई बहन थे, ऐसी मूल कथा है। उसकी बाद में ब्राह्मण साहित्य में, रामायण में सीता को राम की पत्नी और इस तरीके का वो चेंजेस बता दिए। तो ये सिर्फ ये कथा है जो मूल कथा से काफ़ी अलग है, लेकिन राजा जनक के जरिए इस प्रथा को, वप्प मंगल उत्सव को बताया गया है रामायण में भी, जो काफ़ी बाद में आया है, 9वीं, 10वीं, 11वीं सदी में यह फाइनलाइज हुआ है। उसके बाद में भी उसमें चेंजेस होते रहे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, जापान, कंबोडिया, इन सारे देशों में ये उत्सव आज भी मनते हैं। बर्मा में जब तक वहाँ पे राजा हुआ करते थे तब तक ये राजा इसमें पार्टिसिपेट करते थे। आज देश के प्रेसिडेंट, जहाँ जहाँ पर लोकतंत्र है, प्रेसिडेंट आकर इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, बैलों को सजाया जाता है। ठीक उसी तरह किया जाता है जैसे इंडिया में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बैलों को सजाते हैं, पोला को। और पोला ये ठीक 2-3 दिन पहले आता है वप्प मंगल उत्सव के, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव रहता है पोला में। पोला ये पोलासुर के नाम से, आसुर ये बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स थे उनको आसुर बना दिया गया ब्राह्मण कल्चर में, तो उसके नाम से ये पोला है ऐसा कहा जाता है। और इस दिन बैलों को आराम दिया जाता है, सिर्फ खाना दिया जाता है, उनको स्वीट खिलाया जाता है, सजाया जाता है और उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, जो हमारे लिए साल भर काम करते हैं और आने वाले वप्प मंगल उत्सव में वो काम करने वाले उस काम के लिए उसको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पोला मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी पुराना उत्सव भारत का है। तो अब देखते हैं कि ये आज के दिनों में ये कैसे परिवर्तित हो गया। पहले जो वप्प मंगल उत्सव हुआ करता था, ये खेती तैयार करने के लिए खेत से घास निकाल कर लोग दिखाते थे, ताकि सबको पता चले कि ये खेत अब तैयार हो गया है, तो इस खेत में अच्छी फसल आएगी। तो आज के ज़माने में ये कैसे चेंज हो गया, और वो गणपति इस उत्सव को मनाते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे, गण के पति, तो आज कैसे बदल गया, ये संक्षिप्त में देखते हैं और फिर मैं फिनिश करूँगा। तो आज हम देखते हैं कि जो पहली, दूसरी, तीसरी सदी में बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, और तो उनमें एक प्रथा चली कि
जो भी बात बतानी थी, जो भी बुद्ध के साहित्य में या जातक कथाओं में बातें थी, उनको मूर्ति, शिल्प या प्रतिमा के रूप में प्रेजेंट करना। और बुद्ध के लाइफ में एक हाथी का बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करता था, क्योंकि वो जब वन में थे तो उनको हाथी ने फल और खाना लाके दिया था, ऐसी कथा बताई जाती है। और उसके साथ एक बंदर भी था जिसने, वानर ने भी उनको फल दिए थे। तो वानर का जो उनके पिछले जन्म का जातक कथा का भी एक वानर की स्टोरी होती है, जिसमें वानर राजा होता है अपने गुट का। तो उन स्टोरीज को बनाकर एक हनुमान की कथा रामायण में आई है। और ये हाथी का जो महत्व है, ऐसे भी कहा जाता है कि उनकी माँ जो थी, उनके सपने में हाथी आया था इसके पहले, जब कि बुद्धा उनके पेट से जन्म ले। तो हाथी का ये इम्पोर्टेंस जो था, वो गणपति नाम की एक प्रतिमा उसमें बनाई गई थी, जिसमें हाथी का मुंह उनको लटकाया गया था और उनका पूजन भी किया जाने लगा। लगभग 5वीं सदी में इसका एक ग्रुप तैयार हुआ। कुछ लोग इसको गणपत्य नाम के एक पंथ बनाकर वो उनकी प्रथा शुरू हुई। यह 9वीं सदी तक आते आते बढ़ गई थी, काफ़ी पीक पर आई थी। और ये मौर्य जो वंश के राजा थे, उनके ज़माने में ये बढ़ी। तो वो हम देखते हैं कि वो मौर्य जो गणपति बाप्पा मौर्य, तो वप्प हो गया बाप्पा, और वो राजा जो थे उनका मौर्य हो गया। और गणपति जो गण का पति हुआ करता था, राजा हुआ करता था, वो एक मूर्ति में आ गया। और इसको अष्टविनायक भी बोलते हैं। अष्टविनायक फिर ये बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग से ही लिया गया है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग जो था, ये मुक्ति के लिए जो 8 विनय गुण आवश्यक होते हैं, उनको आर्य अष्टांगिक मार्ग या अर्यो अट्टंगिको मग्गो कहा करते थे। तो वो मूर्ति के साथ, जो हाथी के मुंह वाली जो मूर्ति है, उसके साथ ये सब जुड़ गया। और ये बुद्ध के मुक्ति के मार्ग का प्रतीक ऐसे करके उसको पूजा जाने लगा। तो बाद में महाराष्ट्र में 8 जगहों पर जब पेशवा सत्ता में आए थे छत्रपति शिवाजी के बाद, उन्होंने इन 8 जगह जहाँ पर बुद्धिज्म का एक टीचिंग हुआ करता था, उनको टेम्पल्स में कन्वर्ट किया, डेवलप किया। और उनको अष्टविनायक की जगह तीर्थ क्षेत्र ऐसे बना दिया गया। तो लोग भूल ही गए कि अष्टविनायक का मतलब होता है मुक्ति के, दुख से मुक्ति करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए जो 8 मार्ग आवश्यक होते हैं, उनको अष्टविनायक कहते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग 8 जगहों पर अपनी तीर्थ यात्रा को जाते हैं और कहते हैं कि हमने अष्टविनायक की यात्रा कर ली। तो यह ऐसे अपभ्रंश उसका हो गया। तो साथियों, हम देखते हैं कि ये जो प्रथा थी खेती करने की, खेतीय लोगों की, किसानों की, 11 दिन का ये जो महोत्सव हुआ करता था, ये अलग अलग देशों में चेंज हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन भारत में ये कम्प्लीटली चेंज हो गया। ये श्रमण परंपरा थी। बुद्धा के बाद इसको और ज़्यादा पुष्टि मिली थी, और ज़्यादा इसको शील, समाधि और प्रज्ञा के माध्यम से मनाया जाने लगा था। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म की प्रथा हो गई है। और जो मूर्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग का मार्ग बताने के लिए तैयार की गई थी, उसको गणपति का देव ईश्वर बनाकर ये ब्राह्मण धर्म का एक दैवत हो गया है और इसको हिंदू लोग मनाते हैं। लेकिन ओरिजिनली ये हमारे पुरखों ने जो शुरू किया था, ये खेती का त्योहार करके शुरू किया था। और दुख मुक्ति का, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग याद दिलाने के लिए सारे क्षत्रियों को, खेतियों को इस तरीके से ये व्यवहार भाद्रपद के महीने में भद्द मास के चतुर्थी से 14वें दिन तक 11 दिन का ये फेस्टिवल हुआ करता था। तो मैं वप्प मंगल उत्सव के इस पर्व की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इसको फॉलो करने के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा, ये जो भगवान बुद्ध ने जो हमें मार्ग बताया है, उस पर चलना जरूरी है। तभी सही माने में सबका मंगल हो सकता है। मूर्तियों की पूजा करने से और डीजे लगाने से और नशा करके एंजॉय करने से ये मुक्ति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, उससे तो दुख बढ़ेगा और हम ये दुख चक्र में फंसते जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पंचशील का पालन करें, समाधि लगाएं और प्रज्ञा का अभ्यास करें। तभी सही माने में गणपति, ये जो फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है वप्प मंगल उत्सव, इसका फायदा हमें होगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका मंगल हो। जय हिंद साथियों।